शहर से दूर घने जंगलों के बीच एक पुरानी खंडहर हवेली थी, जिसे लोग डांसिंग चुड़ैल की हवेली कहते थे। कई सालों से वहां जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की थी। कहा जाता था कि रात के समय वहां घुंघरुओं की आवाज आती थी और जिसने भी अंदर झांका वो जिंदा वापस नहीं लौटा। एक दिन 4 दोस्त रोहन, अमन, नेहा और साक्षी इस हवेली की सच्चाई जानने का फैसला करते हैं। वे रात के समय टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़ते हैं। हवेली के बाहर टूटा हुआ गेट, सूखे पेड़ और घना कोहरा था, जो माहौल को और डरावना बना रहा था। जब चारों दोस्त अंदर गए तो उन्होंने देखा कि हवेली धूल और मकड़ियों के जालों से भरी थी। चारों ने टॉर्च जलाकर जगह-जगह देखने की कोशिश की। तभी अचानक एक पुराने शीशे में एक परछाई दिखी। एक महिला सफेद साड़ी में खड़ी थी, मगर जब दोस्तों ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। क्या तुमने भी देखा? नेहा ने डरते हुए पूछा। हाँ, परछाई थी, मगर कोई इंसान नहीं, अमन ने घबराते हुए कहा। अभी वे कुछ समझ ही रहे थे कि अचानक हवेली में घुंघरुओं की आवाज गूंजने लगी। चारों दोस्त घबराकर पलटे। तभी उन्होंने देखा कि एक महिला सफेद साड़ी में हवा में तैर रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों से खून की धार बह रही थी। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज गूंजी, जो सीधी दोस्तों के कानों में चुभ रही थी। रोहन ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? महिला ने एक डरावनी मुस्कान दी और हवा में घूमने लगी। उसकी पायल और घुंघरू बज रहे थे और पूरी हवेली हिलने लगी। चारों दोस्त अब पूरी तरह डर चुके थे। भूतनी ने नाचना शुरू कर दिया और हवेली की दीवारों से डरावने कंकाल जैसे हाथ बाहर निकलने लगे। अब चारों दोस्त हवेली से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी रोहन को एक पुरानी किताब दिखी, जिसमें इस भूतनी के बारे में लिखा था। वह एक नर्तकी थी, जिसे राजा ने धोखा दिया और जिंदा जला दिया। उसकी आत्मा अब भी नाचती है, जब तक कोई उसे मुक्ति नहीं देगा। नेहा ने जल्दी से एक दिया जलाया और उस नर्तकी की आत्मा से कहा, हमें माफ कर दो, हम सिर्फ तुम्हारी कहानी जानना चाहते थे। भूतनी अचानक रुक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए और धीरे धीरे वह धुएं में बदलने लगी। हवेली में एक आखिरी बार घुंघरू की हल्की आवाज गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। चारों दोस्त जैसे तैसे भागते हुए हवेली से बाहर निकले। जब वे बाहर आए तो उन्होंने देखा कि हवेली अब एकदम शांत थी, मगर गेट के पास हल्की रोशनी अभी भी चमक रही थी, मानो कोई अब भी वहां मौजूद हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपके बिना ये जर्नी अधूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।